तो अब हमने पढ़ना है एन्यूरिज्म के बारे में। एन्यूरिज्म में क्या होता है, एन्यूरिज्म में हमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या दिखती है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, ठीक है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रू एन्यूरिज्म होता है वो होता है एब्डोमिनल एओर्टा और सॉरी नॉट एब्डोमिनल एओर्टा, एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन कौन सी वेसल में होता है, वो होती है एब्डोमिनल एओर्टा। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्यूडो एन्यूरिज्म इज पोस्ट एमआई रप्चर एंड, ठीक है, पोस्ट एमआई रप्चर। और उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ माइकोटिक एन्यूरिज्म विच इज़ ड्यू टू इन्फेक्शंस लाइक स्टाफ ऑरियस एंड इट इज़ अ मिसनोमर, इट इज़ नॉट मेजरली फंगल, इट इज़ बैक्टीरियल। इसकी साइट है फेमोरल आर्टरी, ठीक है। उसके अलावा दे आस्क मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ सिफिलिटिक एन्यूरिज्म इज असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। और इसमें सिफिलिस में हमने क्या क्या याद रखनी है, एक तो ये ट्रिपोनीमा पैलिडम करता है, उसके अलावा ये टर्शरी स्टेज में एन्यूरिज्म्स आते हैं, उसके अलावा इसमें होती है ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ वेसल, ठीक है। फिर अब हमने टॉपिक देखना है एओर्टिक डाइसेक्शन का। एओर्टिक डाइसेक्शन में क्या होता है, इसका सबसे पहली बात तो ये ट्यूनिका मीडिया को इन्वॉल्व करती है, इसीलिए इसको सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन भी बोलते हैं। सिस्टिक मतलब ब्लड की वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका हाइपरटेंशन, मोस्टली मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज होती है बंदे की, ठीक है। सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन, इसमें क्या होता है, इलास्टिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इलास्टिक आर्टरी में अब देखो इलास्टिक फाइबर्स होंगे, है ना, इलास्टिक फाइबर्स को हम स्टेन करते हैं वीजी स्टेन से जो ब्लैक कलर देती है, ठीक है। अगर हम इसकी स्लाइड देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक वाले में थोड़ा गैप होगा और रेड कलर का ऐसे ब्लड जमा हुआ होगा। ये हमारी डायग्राम जो हिस्टोपैथोलॉजिकल हमें दिखाएंगे, और ये दो तरह का होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए होता है मोस्ट कॉमन और इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है, ठीक है। ये इसमें होता है असेंडिंग एओर्टा में, ये होता है सबक्लेवियन आर्टरी में, ठीक है। दैट्स इट।